जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और क्लास 9th वालों, सर्कल की सीरीज में थ्योरम चल रही हैं। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, विच इज थ्योरम 9.6। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बेसिक थ्योरम है, बहुत ज़्यादा। बस इन थ्योरम्स को समझते जाना, अच्छे से करते जाना। मैं नहीं मानता कुछ भी समस्या आने वाली है आपको कभी। बस ध्यान रखो, बशर्ते कि आप अच्छा करें, जितना भी करें बेस्ट करें। अगर आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे कि भाई बाद में हो जाएगा, ये करने को पड़े, ये आपका बेस बनाने का समय है। अगर आप बेस नहीं बना पाए, आप उस चीज़ को, जैसे घर में हम पहले नींव भरी जाती है, भाई कॉलम्स खड़े होते हैं, शायद अगर वही चीज़ बेकार हो जाए तो आगे का फिर क्या ही भरोसा। इसलिए भाई बुनियादी चीज़ें अपनी मजबूत करो। और चलिए देखते हैं भाई आज की थ्योरम। थ्योरम कह रही है दैट equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. पहले इसे थ्योरम को आप इनडायरेक्टली समझो, ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सर्कल, ये मेरा कोई सर्कल है भाई। इसके अंदर मैंने दो इक्वल कोड डाली भाई, दो कोड डाल दी मैंने। ये मेरी कोड 1 है, दिस इज ए बी, एंड दिस इज माई सेकेंड कोड विच इज सी डी। ये मेरी दो कोड है भैया, और ये दोनों इक्वल कोड है। ये मेरा सेंटर रहा होगा कोई ओ, ठीक है भाई। तो कह रहे हैं कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी अगर ये इक्वल कोड्स है तो सेंटर से अगर मैं इनकी डिस्टेंस देखूं, एक सेकंड भाई मार्कर चेंज करता हूं आपके लिए। तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस होती है, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ओ पी और क्यू, यानी ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू आना चाहिए। पहली चीज समझ लो भाई, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। माय डियर मित्रस, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो आपको पता है हम परपेंडिकुलर डालते हैं उस चीज के लिए, ठीक। और यहां से परपेंडिकुलर जो डाला जाएगा वो इसे क्या करेगा, इक्वल कोड्स में तोड़ देगा। तो यानी आपको इसमें 3-4 चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और आपको उन तीनों चारों चीजों को बड़े प्यार से, ध्यान से और ढंग से समझना है। मैं अभी के लिए इन्हें ज्वाइन करा देता हूं भाई, ये और ये। कोई समस्या भाई? मैं सारी चीज आपको लिख के दिखाता हूं अभी, हमने करा क्या, कैसे करा। तो गिवन है मुझे, इसमें गिवन में कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की दो इक्वल कोड्स। सेकंड, क्या प्रूव करना है मुझे इसमें ओपी और ओ क्यू को इक्वल लाना है भाई, यानी इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल लानी है। यही तो बात है इसका कहने का मतलब भाई। एक छोटा सा मैंने कंस्ट्रक्शन करा और इसे कहा कि भाई ज्वाइन करा दो आप ओबी एंड ओडी, ओबी एंड ओडी। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या थोड़ी? तो अब मैं अगर इसका प्रूफ देखूंगा तो ध्यान से देखना भाई। आप अगर ध्यान से देखो, क्या ओबी और ओडी इक्वल है? आप कह दोगे सर बिल्कुल इक्वल है। रीजन क्या है इसका? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या ये 90 और ये 90 है? बिल्कुल आप कहोगे भाई शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इसके ऊपर डालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 90। और भैया क्या पीबी और क्यूडी इक्वल हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? अरे भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। क्या मैंने ये बात सही कही? आप कहोगे सर आपने बिल्कुल सही कही। ठीक है भाई, चलेगा। तो इन अभी एक चीज बताओ भाई, सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो क्या हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल होगा? तो भाई ये क्या है, अगर आपको कोई पूछ ले, दिस इज गिवन, ठीक। तो क्या इनका हाफ भी इक्वल होगा? आप देख लो कौन सा हाफ लेना है। आप कहोगे सर दिस इज बीपी एंड दिस इज डी क्यू, ये दोनों इक्वल हैं, और इसे मैं यही का इक्वेशन फर्स्ट बोल दूंगा। देखना इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से अगर मैं देखूं मेरे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओपीबी एंड ट्राइंगल ओक्यूडी, ट्राइंगल ओक्यू
डी। ध्यान से देखिएगा भाई, जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं सिर्फ वो, इसके अंदर क्या मेरा एंगल ओ पी बी एंगल ओ क्यू डी के इक्वल है, तो आप कह दोगे सर दिस इज ईच 90 वाला केस। फाइन। सेकंड आप देखोगे क्या ओबी और ओडी इक्वल हैं, आप कह दोगे सर बिल्कुल इक्वल है, दीज आर रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल। फिनिश। नेक्स्ट, और आप कह दोगे सर बीपी जो है वो इक्वल है डी क्यू के फ्रॉम फर्स्ट। कहां से आया? फर्स्ट से। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि हेंस ट्राइंगल ओ पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू डी बाय कौन सी थ्योरम, ओ सॉरी कौन सा क्राइटेरिया, आर एच एस क्राइटेरिया। अब कुछ का क्वेश्चन होगा सर आर एच एस कैसे लगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ द साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ द साइड। तो यहां से मैं डायरेक्टली अब कह सकता हूं कि देन ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू, और यही भाई साहब मेरे से पूछा गया था, ये किससे आया बाय सीपी सीटी। तो आप लास्ट में एक लाइन क्या लिख दोगे, हेंस इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक बार से समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी में मैं आपको कुछ और चीज बताने वाला हूं भाई। जी भाई, कुछ छोटी छोटी चीज समझ लो माय डियर मित्रस, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये तो एक सर्कल की बात है, एक सर्कल के अंदर दो कोड है, कोई समस्या? अब आपको मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि आप जो है अगर दो सर्कल भी लोगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब भी तो यही है यार कि सेम सर्कल है बिल्कुल। तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लोगे और उनके अंदर दो कोड रखोगे, एक कोड इस सर्कल में, एक कोड मैं फॉर एग्जांपल देखो भाई, ये दो सर्कल्स है मेरे और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एक कोड मेरी ये है, एक कोड मेरी ये है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस भी बराबर होगी। इसे आप इजीली कर सकते हैं, इसे यहां ज्वाइन करना, इसे यहां ज्वाइन करना, और सिमिलर जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल को करा, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करोगे तो कॉन्ग्रुएंट। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा, लिखा जाएगा प्रूव दैट द chords of the congruent circle are equidistant from the center, equal chords of congruent circles। इसकी जगह सिर्फ इतना लिखा जाएगा इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फाइन। तो अगर कॉन्ग्रुएंट की बात आती है उस टाइम आप दो सर्कल बनाइएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है क्या, डरना नहीं है भाई, आप समझ लो हमने सेम फिगर को कॉपी पेस्ट कर दिया साइड में उसके, बस यहां से कॉपी करा इधर पेस्ट कर दिया और बस उसमें अपना ऑपरेशन परफॉर्म करा। यही मेरा इसमें अंतिम कहना है, और इसी के साथ ये वाली थ्योरम भी आज आपकी समाप्त हुई। ठीक है भाई, थ्योरम 9.6, थ्योरम 9.6, थ्योरम 9.6 मैं लिख देता हूं भाई, दिस इज थ्योरम 9.6। किसी को कोई समस्या? 10.6 हो सकती है भाई पुरानी बुक के हिसाब से, डरना मत, नई के हिसाब से 9.6। और इस वीडियो में यही थ्योरम करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और भाई जल्द से निपटा के फिर अपना प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करा दो, ये वीडियो शेयर कर दो भाई। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा कैलकुलेशन अड्डा के नाम से, आप वहां जाओ, वहां फॉलो करो, मजा आएगा, खूब खूब प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए जय हिंद।